वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली सबसे बड़ी जंग से पहले दरअसल बॉर्डर पर बड़ी साजिश का हो रहा है खुलासा। ऐसी रिपोर्ट है कि सरहद पार से तकरीबन 15 करोड़ घुसपैठिए आसमान के रास्ते हमला करने वाले हैं। इनके निशाने पर है जोधपुर और जैसलमेर जैसे सरहदी इलाके और खतरे में है सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ में लगी फसल। क्या है पाकिस्तान का चक्रव्यूह और कैसी है भारत की उसको लेकर तैयारी, ये जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे यहाँ अभी जो टिड्डी पूरी तरह से नियंत्रण में है। जो प्रकोप था वो हमने पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है और अब तक 3,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में हमने कंट्रोल कर लिया है। और आगे जो संभावना अगर है कोई नया दल या कोई नया स्वार्म या नया टिड्डी आती हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर सब है। तो पिछले महीने जब टिड्डियों का हमला हुआ था तो जोधपुर के टिड्डी नियंत्रण संगठन ने पूरी मुस्तैदी से उसका मुकाबला भी किया था, सामना भी किया था। तब आपको बता दें कई हाईटेक मशीनों के साथ बॉर्डर इलाकों में कीटनाशकों का छिड़काव भी किया गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है रिपोर्ट में देखिए।
लंबे लंबे 4 पैर जिनके सहारे ये रेंगते हुए कहीं भी पहुंच जाते हैं। 4 ऐसे पंख जो उड़ते समय इन्हें बिजली जैसी रफ्तार देते हैं। दो चमकदार आंखें जिनमें लगा एंटीना, उनके सहारे ये टारगेट को आसानी से ढूंढ लेते हैं। इनका जबड़ा और उसमें छुरी जैसे दांत इतने तीखे होते हैं कि ये कुछ ही सेकंड में पूरा पौधा चबा जाते हैं। देखिए, यही हैं वो टिड्डियां जो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुकी हैं। बेहद करीब से बनाया गया टिड्डियों का ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही करोड़ों टिड्डियों का झुंड राजस्थान के सरहदी इलाकों में आसमान से हमला करने वाला है। पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में इन टिड्डियों के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। पिछली बार भी टिड्डियों के दल ने इन्हीं 2 जिलों में सबसे पहले हमला किया था। बता दें कि राजस्थान के इस इलाके में खरीफ फसल तैयार हो रही है। इनमें बाजरे और ग्वार की फसल सबसे ज्यादा है। अमरूद, आंवला, बेर और अंगूर की भी खेती है। ऐसे में अगर टिड्डियों से नहीं निपटा गया तो ये हजारों एकड़ में लगी फसल और फल की खेती को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि करोड़ों टिड्डियों का ये दल कुछ ही दिनों में पूरी फसल चट कर सकता है। मई में पाकिस्तान से करीब 10 से 15 करोड़ टिड्डियों का दल भारत में घुसा था। 26 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में रेगिस्तानी टिड्डियों ने हमला किया था। टिड्डियों का पहला झुंड 20 मई को जैसलमेर में देखा गया था। उसके बाद इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई और जैसलमेर से जोधपुर तक हजारों एकड़ की फसलों को नुकसान पहुंचा था। नोटिस दिया हुआ है सब जगह कि किसान भाइयों को सावधान रहना है और टिड्डी कहीं भी दिखे तो टिड्डी विभाग में कंट्रोल रूम को सूचित करें। उसमें हमने बहुत सारे नंबर दे रखे, 4-5 नंबर दे रखे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करना है। किसानों को, अधिकारियों को, किसी को भी हम उसके अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। पिछली बार पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज तक ये टिड्डियां पहुंच गई थी। इनकी घुसपैठ हुई थी जैसलमेर बॉर्डर से। 21 मई को जैसलमेर के रामदेवरा में टिड्डियों को देखा गया था। उसके बाद टिड्डियों का दल मंगलियों की ढाणी पहुंच गया। पोखरण के लोहारकी में भी टिड्डियों का हमला हुआ। नहरी के मोहनगढ़, सादा माइनर और सुल्ताना में भी ये देखे गए। मामला गंभीर होता देख टिड्डियों को काबू में करने वाला विभाग हरकत में आया। कार्रवाई शुरू हुई। करीब 900 एकड़ इलाके में मेलाथिन नाम के केमिकल का छिड़काव किया गया, लेकिन डीएनपी एरिया में वन्य जीवों की सुरक्षा के कारण स्प्रे का छिड़काव रोक दिया गया। इसकी वजह यह थी कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन भी इसी इलाके में पाए जाते हैं। टिड्डी गोडावन का भोजन भी होती है। ऐसे में कीटनाशक के छिड़काव से जहर वाली टिड्डी गोडावन का भोजन बन सकती है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहे कैप्टिव ब्रीडिंग और अंडा संरक्षण केंद्र पर भी संकट आ सकता है। अब सवाल है कि अगर इन टिड्डियों पर केमिकल स्प्रे नहीं किया गया। जोधपुर से लोकेश व्यास और जैसलमेर से सिकंदर शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी सवाल के साथ हमें रुकना होगा। कुछ भारत पर बार बार होने वाले टिड्डियों के हमले के पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। ऐसे में हम इसलिए कह रहे हैं हम ये बार बार, क्योंकि पाकिस्तान से शिकायत करने के बावजूद अब तक सरहद के उस पार से कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है, कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। भारतीय अधिकारियों का इल्जाम यह है कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसी लापरवाही बरतता है ताकि भारत को इससे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचे। इस बारे में बहुत जल्द भारत और हिंदुस्तान, आपको बता दें, पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठक भी होनी। राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में जिन टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है, उनसे भी किसी की जान को तो कोई खतरा नहीं है, पर सरहदी इलाकों में लगी करोड़ों की फसल को नेस्तनाबूद करने के लिए ये टिड्डियां काफी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टिड्डियों का एक छोटा सा दल एक दिन में 2500 लोगों का खाना हजम कर सकता है। इतना भोजन 10 हाथी और 25 ऊंटों के भोजन के बराबर है।
टिड्डियों का ये झुंड एक दिन में 150 किलोमीटर तक हवा के साथ उड़ सकता है। अब अंदाजा लगाइए कि करीब 10 से 15 करोड़ टिड्डियों की ये विशाल टोली अगर कुछ दिन भी राजस्थान के खेतों में टिक गई तो नुकसान कितना ज्यादा हो सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 1993 में सितंबर से अक्टूबर के बीच टिड्डियों ने भारत में घुसपैठ की थी। तब किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया था। 1998 में भी टिड्डी दल ने राजस्थान पर हमला किया था। तब ये टिड्डी खरीफ और रबी दोनों फसल चट कर गए थे। करीब 2 दशक बाद अब इन टिड्डियों ने फिर से हमला किया है, तो इसके पीछे पाकिस्तान की सुस्ती को वजह माना जा रहा है। भारतीय अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है कि पाकिस्तान इन टिड्डियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते राजस्थान को ये प्रकोप झेलना पड़ रहा है। भारत की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद अब दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 19 जून को एक बैठक होने वाली है। फिलहाल तो पूरा प्रशासनिक अमला इन टिड्डियों को आगे बढ़ने से रोकने में जुटा है। 1993 में जब टिड्डियों ने हमला किया था तब वायुसेना की मदद ली गई थी। इस बार भी कयास लग रहे हैं कि अगर टिड्डियों का प्रकोप नहीं थमा तो वायुसेना की मदद से कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। जोधपुर से लोकेश व्यास और जैसलमेर से सिकंदर शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।